दोपहर में रामू फिर उन्हीं दोस्तों के साथ गांव की पनघट के पास खड़ा है। गांव की एक लड़की राधा मटका लेकर जा रही है। देख रामू, आज तो तूने घर में एंट्री ले ली, अब कुछ नया धमाका कर। अरे राधा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जरा हमसे भी तो दो बातें कर लो। रास्ता छोड़ो रामू, तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। तमीज सीख लेंगे मैडम, लेकिन पहले आप मुस्कुराना तो सीख लो। गुस्से में तो और भी खतरनाक लग रही हो। अरे ओ राधा, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? थोड़ा मजाक ही तो किया था, इतना सीरियस मत बनो। मजाक? तुम्हें ये मजाक लगता है रामू? किसी लड़की की इज्जत से खेलना मजाक नहीं होता। अरे जाओ जाओ, तुम जैसी बहुत देखी हैं। जाकर जो करना है कर लो। सुन ले रामू, आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज मैं अपने माँ बाप और गांव के मुखिया को सब बताऊंगी। फिर देखना तेरी ये हंसी कैसे गायब होती है। अब ये लड़ाई सिर्फ राधा की नहीं थी, हर उस लड़की की थी जो रोज ऐसी बदतमीजी सहकर भी चुप रह जाती है। और आज राधा ने ठान लिया था कि अब चुप्पी नहीं बल्कि आवाज उठेगी और इंसाफ होकर रहेगा। भाई, अब तुम लोग अपने अपने घर निकल जाओ, मामला थोड़ा गर्म हो गया है। वो लड़की सीधा घर जाकर शिकायत करेगी। अब ये लफड़ा मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। तुम लोग यहाँ रुक कर और फंस जाओगे। ठीक है रामू, संभाल लेना, हम चलते हैं। सभी दोस्त धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं। रामू जाते जाते कोई न कोई बचने का तरीका सोचता हुआ आगे बढ़ रहा था। रामू के घर के बाहर भीड़ जमा है। राधा के पिता मुखिया जी और उसकी माँ गुस्से में चिल्ला रहे हैं। धर्मदेव और सीता हाथ जोड़े खड़े हैं। धर्मदेव, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुम्हारे बेटे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रास्ता रोकने की? आज उसने दुपट्टा खींचा है, कल वो कुछ और करेगा। इस आवारे को जेल भिजवाओ, इसने पूरे गांव की नाक कटवा दी है। तुम्हारी परवरिश पे थू है। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि ये इतना गिर जाएगा। माफी से काम नहीं चलेगा। इस हरामी को सुधारो वरना गांव वाले इसे जिंदा गाड़ देंगे। भीड़ जाने के बाद घर के अंदर सन्नाटा है। रामू एक कोने में बेफिक्र होकर बैठा है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धर्मदेव और सीता टूट चुके हैं। अब हम गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। लोग हमें गालियां दे रहे हैं। ये अब ऐसे नहीं मानेगा। इसके सिर पर जो ये जवानी का खून उबल रहा है ना, इसे जिम्मेदारी ही शांत करेगी। अब इसकी शादी कर दो। शादी? मेरी? अभी? हाँ, कोई गरीब घर की लड़की ढूंढो जो इसे संभाल सके। शायद पत्नी और बच्चों के बोझ तले दबकर इसकी ये हरामखोरी और आवारागर्दी खत्म हो जाए, वरना ये कल को हमें भी मार डालेगा। लेकिन कौन अपनी बेटी का हाथ इस पापी के हाथ में देगा? कोई तो होगा जिसकी मजबूरी का हम फायदा उठाएंगे, और यही इस रामू की सजा भी होगी और आखिरी मौका भी। रामू की शादी सीता के एक गरीब रिश्तेदार की बेटी कमला से हो जाती है। कमला सीधी सादी और सहनशील लड़की है। ए कलमुही, पानी ला रे, सुनाई नहीं देता क्या? हाथ पैर जल्दी चला, यहाँ कोई महारानी बनकर नहीं आई है तू। जी, अभी लाई, जरा चूल्हा फूक रही थी। चूल्हा फूक या अपनी किस्मत, मुझे मतलब नहीं। इस घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रहना होगा, समझी? शादी के 1-2 साल बीत गए। रामू ने अपनी पत्नी को पत्नी नहीं बल्कि एक बंधुआ मजदूर समझा। पर कुदरत का अपना इंसाफ था। घर में किलकारी नहीं गूंजी। गांव का कुआं, कमला घड़ा भरने आती है। वहां खड़ी औरतें फुसफुसा रही हैं। देखो, आ गई बांझ। 2 साल हो गए पर कोख सूनी की सूनी है। अरे, जिसके पति के हाथ बेजुबान गाय के खून और आंसुओं से रंगे हों, उसके आंगन में फूल कहाँ से खिलेंगे? ये तो पिछले जन्मों का पाप काट ही है। काकी, ऐसा मत कहो, इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तेरा नहीं, तेरे उस पापी पति का है। जाकर अपने मर्द से कहे कि बांझ कहलाने से बेहतर है कि कहीं जाकर डूब मरूं। रामू दोस्तों के साथ बैठा है। तभी उसका दोस्त बिट्टू उसे चिढ़ाता है। रामू भाई, बुरा मत मानना, पर पूरे गांव में चर्चा है कि तेरी कोख ही खराब है। लोग तेरी लुगाई को बांझ कह रहे हैं। मर्द होने पर सवाल उठ रहे हैं तेरे। अरे, ऐसी बात है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मैं अभी घर जा रहा हूं, जाकर पता करता हूं। कमला, ओ कमला, क्या हुआ था आज कुएं पर? लोग क्या कह रहे थे?
सब मुझे बांझ कह रहे हैं रामू जी। कह रहे हैं कि आपके पापों की सजा मुझे मिल रही है। मैं अब बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रही। रामू सन्न रह जाता है। वो पहली बार अपनी पत्नी के आंसू देख पसीजता है। तभी उसकी माँ सीता वहां आती है। वो लोग झूठ नहीं कह रहे रामू। तुझे याद है वो दिन जब तूने उस बूढ़ी और बेसहारा गाय की पूंछ मरोड़कर उसे अधमरा करके घर से निकाला था? पर माँ, वो तो बस एक जानवर था। वो जानवर नहीं, गौ माता थी। उसकी हाय आज तेरे आंगन को सूना रखे हुए है। तूने चोरी की, बदतमीजी की, हमने सहा, पर तूने एक बेजुबान का दिल दुखाया, वो भगवान नहीं सहता। जब तक तू उस पाप का प्रायश्चित नहीं करेगा, तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं क्या करूं माँ? मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मेरी वजह से कमला को ताने सुनने पड़ रहे हैं। रामू की आंखों में पहली बार अहंकार की जगह आंसू हैं। अगर सच में पछतावा है तो जा उस गाय को ढूंढ, उसकी सेवा कर, उसे वापस घर ला और पूरे गांव के सामने अपने किए की माफी मांग। जब उस गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा तभी तेरे घर में खुशहाली आएगी। रामू, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज अपनी पत्नी के सम्मान और अपनी संतान की आस में नंगे पांव उस गाय को ढूंढने निकल पड़ा। उसे समझ आ गया था कि ऊंचाई छूने के लिए इंसान को झुकना भी पड़ता है। रामू पागलों की तरह एक गांव से दूसरे गांव भटक रहा है। उसके पैरों में छाले हैं और चेहरा धूप से झुलस गया है। भाई साहब, क्या आपने एक बूढ़ी गाय देखी है? उसकी बाईं आंख के पास एक काला निशान है। अरे भाई, यहाँ तो सैकड़ों गायें घूमती हैं। आगे जाकर उस बुढ़िया माई से पूछो, वो सबको पानी पिलाती है। माँ जी, क्या इधर कोई लावारिस गाय आई थी? मैंने उसे बहुत मारा था। मुझे उसे वापस ले जाना है। बेटा, पाप तो तूने बड़ा किया है। हाँ, 1 महीना पहले एक बेहाल गाय इधर से गुजरी थी। सुना है पास वाले गांव के गौ सेवा आश्रम के लोग उसे ले गए हैं। क्या? सच में? अगर वो वहीं है तो मैं अभी जाता हूं वहां। सब ठीक करना पड़ेगा मुझे। रामू आश्रम पहुंचता है। वहां आश्रम के संचालक स्वामी जी गायों की सेवा कर रहे हैं। रामू अपनी गाय को कोने में खड़ा देख पहचान लेता है। मेरी गाय मिल गई, मेरी गौ माता। रुक जा बेटा, ये तेरी गाय कैसे हुई? जब ये यहाँ आई थी, इसके शरीर पर लाठियों के निशान थे, इसकी पूंछ जख्मी थी। जिस निर्दयी ने इसे इस हाल में छोड़ा, उसका इस पर कोई हक नहीं है। स्वामी जी, वो निर्दयी मैं ही था। मैं पापी हूं। मेरी पत्नी को बांझ के ताने मिल रहे हैं। मेरे घर की शांति छिन गई है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मार लीजिए, पर इस मां को मुझे वापस दे दीजिए। तेरी माफी मुझसे नहीं, इस बेजुबान से मांग। अगर इसने तुझे माफ कर दिया तो मैं इसे ले जाने दूंगा। रामू गाय के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए उसके गले लग जाता है। गाय धीरे से अपना सिर रामू के कंधे पर रख देती है, जैसे उसने माफ कर दिया हो। 2 महीने बाद रामू के घर का आंगन, वही गाय अब स्वस्थ है और उसके पास एक नन्हा बछड़ा खेल रहा है। देखो धर्मदेव, गौ माता ने घर आते ही खुशियों का द्वार खोल दिया। बछड़े के आने से घर कैसो चहक उठा है। सच कहा सीता, रामू भी अब बदल गया है। अब वो दिन भर खेतों में मेहनत करता है और शाम को गाय की सेवा। 10 महीने बाद घर के बाहर ढोल नगारे बज रहे हैं। गांव वाले जमा हैं। रामू अपनी गोद में एक नन्हा बच्चा लिए बाहर आता है। आज मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। मैंने चोरी की, सबको सताया और एक बेजुबान पर अत्याचार किया। आज मेरे घर में जो ये बेटा आया है, ये मेरी काबिलियत नहीं, बल्कि उस गौ माता का आशीर्वाद और मेरी पत्नी कमला के सब्र का फल है। अब कोई मुझे बांझ नहीं कहता रामू जी। आपने अपना पाप धो दिया। जीते रहो बेटा, आज तो सच में धर्मदेव का बेटा बन गया। इंसान वही है जो अपनी गलती सुधार ले। गांव की वो दोपहर जो साजिश से शुरू हुई थी, आज एक सुंदर शाम में बदल गई। रामू अब गांव का सबसे मेहनती और नेक इंसान बन चुका था। उसने सिखा दिया कि अगर मन में सच्चा पछतावा हो तो इंसान अपने बुरे से बुरे कर्मों के जाल से निकलकर एक नया जीवन जी सकता है।